Good morning, students. Today we are going to do this passage 7 from lesson 10, reading for understanding. ठीक है. Through this passage, we will come to know about our habits. What are the habits? The very title shows that this passage has been given. Yeah, through this passage, habits have been explained. Let's read the passage. We are all creature of habits. Our habits reflect who we are. हम सब क्रिएचर जो है ना वो हैबिट्स रखते हैं कुछ ना कुछ, और हमारी हैबिट्स जो है ना ये रिफ्लेक्ट करती है कि who we are, हम कौन हैं. We first make our habits and then our habits make or break us. पहले हम अपनी हैबिट बनाते हैं. ठीक है. यानी हैबिट क्या है? हैबिट का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या होता है? हैबिट वो होती हैं जिस काम के करने में हमारे को मतलब अच्छा फील होता है. दीज आर कॉल्ड हैबिट्स, मे बी गुड और बैड हैबिट्स. यानी गुड हैबिट्स क्या करेंगी? हमारे लाइफ को, हमारे करियर को बनाएंगी, और बैड हैबिट्स हमारे करियर को ख़राब कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, तोड़ देंगे. आवर हैबिट्स बिकम ईदर द बेस्ट ऑफ सर्वेंट्स और द वर्स्ट ऑफ मास्टर्स. हमारी हैबिट जो है ना वो बन जाती हैं. क्या से? या तो बेस्ट ऑफ सर्वेंट्स, या तो हम उस हैबिट के थ्रू, ठीक है, उस हैबिट को अपना सर्वेंट बना लेते हैं. यानी उसके थ्रू हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा वो सर्वेंट बन जाता है. या फिर वो वर्स्ट ऑफ मास्टर्स, या फिर अगर वो बुरी हैबिट है और हम पर हावी हो रही है वो हैबिट, तो इसका मतलब क्या है? वो सबसे बुरा मास्टर है. मास्टर का मतलब क्या होता है? कमांड करती है वो हमारे को. A habit is defined as a pattern of behavior or practice acquired by frequent repetition. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हैबिट का मतलब क्या होता है कि किसी काम को बार बार करना उसी तरीके से. तो ए हैबिट इज़ डिफाइंड एज ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी हमारा जो बिहेवियर है उसके पैटर्न को, और जो हम काम करते हैं प्रैक्टिस अक्वायर्ड बाय फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, को कि हम बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं वो एक्शन. नॉट ऑल हैबिट्स आर रॉन्ग और अनडिज़ायरेबल. कि सारी जो हैबिट्स हैं वो गलत नहीं हैं और अनडिज़ायरेबल नहीं हैं. In fact, most habits are good. We dress in the morning, tie shoes and write our names. हम मॉर्निंग में ड्रेसअप होते हैं, शूज़ टाई करते हैं, राइट आर नेम्स, अपना नाम लिखते हैं. नॉट आउट ऑफ द नॉट आउट ऑफ फोकस कंसंट्रेशन. यानी हम उनके ऊपर कोई फोकस नहीं करते हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं करते हैं. कई बार क्या होता है कि जब हम शूज़ की लेसेस टाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, लेकिन हैबिट है ये. ठीक है. जैसे सुबह जल्दी उठना है, किसी की हैबिट है, तो सुबह देर से उठना वो भी किसी की हैबिट है. बट बाय शेयर हैबिट, सम हैबिट्स आर हाउएवर अननोइंग एंड अनडिज़ायरेबल. यानी कुछ हैबिट्स हैं जैसे भी हैं वो अननोइंग हैं और अनडिज़ायरेबल हैं. अननोइंग का मतलब अच्छी ना होना. रेंजिंग फ्रॉम नर्वसनेस or to overeating, anxiety, constant thought clearing, knuckle cracking, and fingernail biting, and even negative thinking. कहते हैं कि कुछ एक हैबिट होती हैं जैसे वो अनवाइंग होती हैं कुछ, ठीक है, जैसे भी अनवाइंग एंड अनडिज़ायरेबल, मतलब डिज़ायरेबल नहीं होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए. रेंजिंग फ्रॉम नर्वसनेस, यानी नर्वसनेस होना, ओवर ईटिंग करना, एंग्जाइटी होना बार बार किसी को, और कांस्टेंट थॉट क्लियरिंग, लगातार जो है हम अपने, जैसे कईयों की हैबिट होती है अपने गले को बार बार बात करते हुए गले को साफ करते हैं ऐसे करना, ये हैबिट हो जाती है बट ये गलत है. नुकल नुकल क्रैकिंग, फिंगर नेल बाइटिंग एंड इवन नेगेटिव थिंकिंग.
यानी हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं तो ये भी हमारी हैबिट बन जाती है। अपने फिंगर नेल्स को बाइट करना ये भी हैबिट होती है। हम कहीं भी बैठे हों, अगर किसी की हैबिट होगी तो कि नहीं दिखता कि वो बंदा कहाँ बैठा है, वहीं पर अपने फिंगर नेल को बाइटिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी हैबिट वो है जो कहीं भी हो इंसान वहाँ रुक नहीं सकता वो कुछ भी करने के लिए। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट नीडलेसली बाई पीपल। हर साल जो है ना मिलियन रुपीज़ लगभग जो है ना वो नीडलेसली बिना किसी ज़रूरत के लोगों से द्वारा खर्च किए जाते हैं ऑन बाइंग बुक्स, टेप्स, गोइंग टू काउंसलर्स फॉर ब्रेकिंग दीज अनडिजायरेबल हैबिट्स। यानी जो अच्छी अनडिजायरेबल का मतलब है जो हम नहीं चाहते हैं, मतलब अच्छी नहीं है उसके बावजूद भी हमारे अंदर ये हैबिट आ जाती हैं, उनको तोड़ने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए कितने पैसे हम खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कोई काउंसलर के पास जाता है, कोई बुक्स को पढ़ के सोचता है कि मेरी हैबिट्स, कोई टेप खरीदता है, टेप का मतलब ऑडियो वगैरह। हाउएवर a well thought out plan and a little resistance can break these habits just as surely as you form them। ठीक है, यानी एक ऐसी चीज़ अगर हम उनको रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं करने से, बार बार ध्यान करके कि नहीं मुझे आज पूरा दिन ये चीज़ नहीं करनी, तो वही चीज़ें इसको रोक सकती हैं। टू ओवरकम ए बैड हैबिट, यानी किसी बैड हैबिट के ऊपर जो है ना ओवरकम करना यानी काबू पाना, यू नीड टू बिकम अवेयर ऑफ इट। सबसे पहले तो आपको इसके प्रति अवेयर होने की ज़रूरत है। इन ए स्मॉल नोटबुक जॉट डाउन द हैबिट्स यू वांट टू चेंज। एक छोटी से नोटबुक के अंदर जो आपकी हैबिट्स हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हो, रिसिस्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, उनको लिखो। जॉट डाउन का मतलब क्या है? लिखना। एनालाइज दैम, उनको एनालाइज करो कि मेरी कौन सी हैबिट है, कहाँ से स्टार्ट हुई है और ये कैसे ख़त्म करनी है। देन पिक वन बैड हैबिट, उनमें से एक बैड हैबिट को चुन लो एंड वर्क ऑन इट, और उसके ऊपर वर्क करो। जैसे मैंने अभी बताया कि रोज़ एक्सरसाइज करो, उसको प्रैक्टिस में लेके आओ कि आज मुझे पूरा दिन ये काम नहीं करना है। एक्सरसाइज इज़ अनदर वे टू गेट रिड ऑफ एनी अनवाइंग हैबिट्स। दूसरी बात, एक्सरसाइज जो है ना वो एक दूसरा तरीका है कि अनवाइंग हैबिट्स से छुटकारा पाने के लिए, यानी जो हैबिट हमें गुस्सा दिलाती हैं कि इतनी गंदी हैबिट हो चुकी है, फिर वो हम कर जाते हैं उस काम को लेकिन हमें गुस्सा आता है। एज यू बिकम हेल्दियर यू आर लेस लाइकली टू फॉल बैक इन टू ओल्ड हैबिट्स। एज यू बिकम हेल्दियर, और जब तुम हेल्दी हो बन जाते हो, यू आर लेस लाइकली टू फॉल, तो आप उन जो बैड हैबिट्स हैं, ओल्ड पुरानी जो हैबिट्स हैं, उनकी तरफ आप कम जाओगे। इट अनदर वे इज़ टू परस्यू ए क्रिएटिव हॉबी। दूसरा तरीका है कि जिससे आप परस्यू करते हो, मतलब अपनाते हो ए क्रिएटिव हॉबी, दूसरी क्रिएटिव हॉबी। फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ हेल्पिंग अदर्स, क्या नया तरीका कि आप दूसरों की हेल्प कैसे करें। कैन ऑल्सो हैव, इससे आपकी हेल्प होगी कि आप अपनी बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं। लास्टली स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर हैबिट्स, और लास्ट में ये कहना चाहते हैं ऑथर कि स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्प्रूव योर हैबिट्स, कि काम करना शुरू करो किस पर, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने पर। टुडे, आज, डिले विल मेक योर प्रॉब्लम इवन टफर, यानी आज से ही जब आपको पता चल गया है कि मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स हैं, अनडिज़ायरेबल हैबिट्स हैं, अनवाइंड हैबिट्स हैं, तो उनको डिले करने की बजाय आज से ही उनको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि डिले जो है ना, डिले विल मेक योर प्रॉब्लम इवन टफर, यानी एक दिन भी अगर आप उसको डिले करते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा टफ बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट, वी मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट मेक और ब्रेक अस। बाई मेक और ब्रेक अस द ऑथर मीन्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में है ये, आपकी फर्स्ट लाइन में है कि पहले हम हैबिट बनाते हैं और अच्छी हैबिट हमारे को बनाती है और हमारे को तोड़ती भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑथर का कहने का क्या मतलब है, बाय मेक और ब्रेक अस से क्या मतलब है, इट इज़ आवर हैंड विच हैबिट वी शुड इनकलकेट बट वी बिकम एडिक्टेड टू दैट हैबिट। आर जो वर्क है शोज
अदर हु वे। ठीक है, इन इसका मतलब क्या है कि द गुड हैबिट व्हाट वी मेक इन हैबिट दैट कैन ब्रेक अस और मेक अस, यानी इट मीन्स द गुड हैबिट मेक अस progress and the bad habit make us decline. Mention by any four undesirable habits listed in the above passages. क्या? नर्वसनेस, ठीक है, ओवर ईटिंग, एंग्जाइटी, कॉन्स्टेंट थ्रू क्लियरिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं? बैड हैबिट्स हैं। फिंगर नेल बाइटिंग, ठीक है। विच फोर वेज हैव बीन सजेस्टेड फॉर गेटिंग रीड ऑफ अनडिजायरेबल हैबिट्स? क्या 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 दे रखी हैं आपको? ये है फर्स्टली क्या है? बिकमिंग राइज ऑफ द बैड हैबिट्स। पहले तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे अंदर बैड हैबिट है क्या। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें छोड़ना क्या है, तो फिर आप छोड़ोगे क्या? ठीक है, टू डाउन द हैबिट यू वांट टू चेंज, जॉट डाउन, जॉट डाउन, जॉट डाउन द हैबिट, यानी उस हैबिट को जॉट डाउन कर दो जो तुम्हें छोड़नी है, चेंज करनी है। परस्यू एक क्रिएटिव हॉबी, उसकी बजाय है ना एक क्रिएटिव हॉबी को परस्यू करो, यानी स्टार्ट करो। पिक वन बैड हैबिट एंड वर्क ऑन इट, एक बैड हैबिट को चुन लो और उसके ऊपर वर्क करो। उसके ऊपर वर्क करने का मतलब क्या है कि मुझे इसकी बजाय ये अच्छी हैबिट करनी है, मुझे आज पूरा दिन बैड हैबिट नहीं करनी है, तो आप ऐसे उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड आउट द फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। ऑब्टेन, प्राप्त करना, पैरा 2 में है तो अक्वायर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ऑब्टेन, अक्वायर्ड नहीं होगा, अक्वायर होगा इसका मीनिंग, क्योंकि ऑब्टेन जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चे। इरिटेटिंग, ठीक है, तो यहाँ आईएनजी आया हुआ है तो यहाँ भी आईएनजी आएगा। अनवाइंग, अपोजिशन, अपोजिशन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी उसका विरोध करना, अपोजिट, उसके उल्टा करना, उसके विरोध करना, अपोजिशन करना, तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये था आपका 7th पैराग्राफ। हम फर्स्ट 4 पैराग्राफ हम कर चुके हैं और 5th और 6th आप खुद करेंगे। सो टुडे वी वाइंड अप दिस चैप्टर हियर। Okay, if you have any problem in passage 6th, 5th and 6th, then you can take your doubts in the class. Okay बच्चे।